दुनिया के सारे लोगों की एनर्जी से ही गोकू किड बू को मार पाया था और यही थी गोकू की फर्स्ट किल उसकी अडल्ट लाइफ की। 15 साल के होने के बाद गोकू ने किसी को भी नहीं मारा, जबकि जब वो एक छोटा बच्चा था तो वो मज़े के लिए सबको मारता था। ये बहुत बड़ा चेंज है। तो याकोन और किड बू से पहले गोकू ने पूरे टाइम किसी को भी नहीं मारा था। अब तुम्हें लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है, गोकू हमेशा वहीं था। जैसे गिनियो फोर्स और फ्रीज़ा को भी नहीं मार पाया क्योंकि गोकू ने उसको छोड़ दिया था। तो किंग पिकोलो को मारने के बाद उसने इतने टाइम तक किसी को भी नहीं मारा। और तुम बोलोगे वो 7 साल मरा हुआ था और 1 साल ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे जब फ्रीज़ा वजीटा को मारता है तो गोकू ऐसे रिएक्ट करता है। चाहे जितनी भी बुरी चीज़ें की हों उसने, गोकू नहीं चाहता था कि वो मरे। और इस पॉइंट पर वजीटा एक विलेन था और गोकू फिर भी उसे नहीं मारना चाहता। जबकि तुम किड गोकू को देखो तो वो ऐसा नहीं था, जबकि वो बहुत कमज़ोर था। गोकू ने जितने लोगों को मारा वो ड्रैगन बॉल जी के 8 गुना ज़्यादा था। उसने पूरी रेड रिबन आर्मी को मार दिया था, डॉक्टर जीरो के सन, एंड्रॉइड 16 और बहुत सारे सोल्जर्स को भी गोकू ने अकेले मार दिया था जिनको वो जानता भी नहीं था। और जैसा सीरीज बढ़ती जाती है गोकू मारना बंद कर देता है। और अब तुम बोल सकते हो कि गोकू किसी को भी नहीं मारता। और गोकू ये इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अच्छा है, जैसे वो बैटमैन है और वो किसी को नहीं मारता। वो वही करता है जो उसकी मर्जी, लेकिन अब वो कोई भी कैरेक्टर नहीं मारता। और इसकी वजह यह है कि गोकू बहुत स्ट्रांग हो चुका है। जब गोकू छोटा था और रेड रिबन आर्मी को बिना सोचे मार रहा था, उसे नहीं पता था कि वो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है, क्योंकि जो मास्टर रोशी ने उसे पहले बोला था। गोकू को लग रहा था कि अनलिमिटेड स्ट्रांग लोग बाहर घूम रहे हैं और उसके लिए हमेशा एक चैलेंज रहेगा। और सीरीज में आगे गोकू और स्ट्रांग बन जाता है और स्ट्रांग बनने के बाद वो रियलाइज़ करता है कि किंग पिकोलो को मारने के बाद जब वो चीची के साथ रहता है तो वो पूरे 5 साल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होता है। इसलिए इन 5 सालों में कुछ भी नहीं होता और ये 5 साल गोकू के लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होंगे क्योंकि उसे चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं था। तो गोकू समझ गया होगा कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो मुझे चैलेंज कर सकते हैं, जैसे वजीटा। तो जब वजीटा अर्थ पर आता है, इतनी सारी बुरी चीज़ें करने के बाद भी गोकू उसे ज़िंदा जाने देता है क्योंकि उसने वजीटा जैसा स्ट्रॉन्ग फाइटर कभी नहीं देखा। और यही वजह है कि उसने उसको ज़िंदा जाने दिया और इसीलिए आज वजीटा ज़िंदा है। और इसीलिए गोकू किसी को नहीं मारता। उसको चैलेंज करने के लिए बहुत कम लोग हैं। जब गोकू हिट से मिलता है तो वो खुश हो गया था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर से मिलेगा। अगर हिट एक विलन होता तो तब भी गोकू उसे नहीं मारता। वो अपने आप को मारने के लिए तैयार है एक अच्छी फाइट के लिए, और उसने ये किया भी। और सोचो, उसकी सबसे बेस्ट फाइट और लंबी फाइट फ्रीज़ा के साथ थी और उसने फ्रीज़ा को तब भी छोड़ दिया जब उसने इतनी सारी बुरी चीज़ें की क्योंकि बस उसको फाइट करने में बहुत मज़ा आया। गोकू ने उसे मारा नहीं, बस उसे इंजर्ड कर दिया और उसे अपनी एनर्जी भी दी। और अब फ्रीज़ा को 3-4 मौके मिल चुके हैं पर वो तब भी वैसा का वैसा ही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि गोकू ने उसे छोड़ दिया। जब गोकू को मारना होता है तो वो ज़रूरी होता है, जैसे किड बू को मारना ज़रूरी था, लेकिन क्योंकि उसने एक अच्छी फाइट दी गोकू ने उसको भी वापस विश कर लिया एक अच्छे इंसान के रूप में। इसलिए अब हमारे पास ऊब है, जिसकी वजह है गोकू बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपने लेवल पर किसी को ढूंढना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए गोकू किसी को भी नहीं मारता। तो गाइस, इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है, क्यों गोकू किसी को नहीं मारता? नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसा ही और ड्रैगन बॉल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।